नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 से संबंधित 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन की। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अनुसार किसी नगर पालिका की बैठक में कार्य संचालन करने के लिए गण पूर्ति हेतु न्यूनतम कितने सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। तो इसमें 1/3 सदस्य है वो उपस्थित रहने चाहिए, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो संपूर्ण सदस्य संख्या का कम से कम 1/3 सदस्य है वो इस गण पूर्ति बैठक के लिए इसमें आवश्यक होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के जो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य के अंतर्गत यदि किसी ए नगर पालिका को बी नगर पालिका में सम्मिलित किया जाता है तो ए नगर पालिका के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य बी नगर पालिका में क्या कहलाएंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप सभी को पता है इसमें ये सदस्य कहलाएंगे, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, धारा 3 के अंतर्गत ये दिया गया है कि अगर ए नगर पालिकाओं को जो बी में सम्मिलित किया जाता है तो ए नगर पालिका के जो भी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य होंगे वो बी नगर पालिका के अंतर्गत सदस्य कहलाएंगे। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 3, ध्यान रखना धारा 3 के अनुसार यदि किसी नगरपालिका ए को नगरपालिका बी में सम्मिलित किया गया है तो इस अधिनियम के अंतर्गत जो अधीन नगरपालिका बी के अवधि समाप्त होने तक नगरपालिका ए के जो अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है और सदस्य है वो नगरपालिका बी में केवल सदस्य ही समझे जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में यह उल्लेख मिलता है कि कोई भी व्यक्ति किसी नगरपालिका में सदस्य का पद और पंचायती राज संस्था में सदस्यता का पद एक साथ धारण नहीं कर सकता। तो ये मिलता है धारा 42 के अंतर्गत, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 42, यहाँ 42 में दिया गया है कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी नगर पालिका में सदस्य का पद और संसद या राज्य विधानसभा या किसी पंचायती राज संस्था की सदस्यता एक साथ धारण करने पर निर्बंधन से संबंधित है। तो एक साथ धारण है वो नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार नगर निगम की स्थापना की जाएगी। तो नगर निगम की स्थापना प्रत्येक बृहत्तर नगरीय क्षेत्र में की जाएगी, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 5, ध्यान रखना धारा 5 के अंतर्गत दिया गया है कि प्रत्येक बृहत्तर नगरीय क्षेत्र में एक नगर निगम की स्थापना की जाएगी। तो नगर निगम के संबंध में धारा 5 के अंतर्गत दिया गया है और ऐसी प्रत्येक नगर निगम और उस नगर की जिसके प्रति निर्देश से नगर पालिका जानी जाती है, नगर निगम के नाम से एक निगमित निकाय होगी। तो जो बृहत्तर नगरीय क्षेत्र में नगर निगम की स्थापना होगी, धारा 5 के अंतर्गत ये दिया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार नगर पालिका बोर्ड का शासन निम्नलिखित में से किसके माध्यम से निहित होगा। तो नगर पालिका बोर्ड का शासन है वो इसमें नगर पालिका बोर्ड के अध्यक्ष के माध्यम से ये निहित होगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो आपको बता दें कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 8, ये धारा 8 में दिया गया है कि किसी नगर पालिका जो नगर पालिका बोर्ड, नगर परिषद एवं नगर निगम का जो नगर पालिक शासन एवं उनके अध्यक्षों के माध्यम से ये नियुक्त किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सूची 1 व 2 को सम्मिलित कीजिए। जी हाँ, इसमें धारा दी गई है और उनकी विषय वस्तु दी गई है, तो इसको मिलाना है। सबसे पहले अगर बात की जाए धारा 25 की दोस्तों, तो धारा 25 को हम मिलाएंगे मतदान के अधिकार से। यहाँ धारा 25 के अंतर्गत मतदान का अधिकार दिया गया है। धारा 16 में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के बारे में बताया गया, यानी बी को 4 नंबर से मिलाएंगे। फिर है धारा 28, जहाँ नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 28 के अंतर्गत निर्वाचन अपराध से संबंधित है, यानी सी को मिलाएंगे 1 नंबर से। फिर है धारा 39, तो धारा 39 सदस्य का हटाए जाने से संबंधित है, यानी डी को मिलाना है 3 नंबर।
तो डी को 3 नंबर देख लो किस में से मिला रहा है, तो ये बी में मिला रहा है, यानी अपना बी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 जिसकी धारा जिसमें मतदान का अधिकार है वो धारा 25 के अंतर्गत दिया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ये धारा 16 के अंतर्गत है। इसके अलावा निर्वाचन अपराध के बारे में धारा 28 के अंतर्गत बताया गया और नगर पालिका सदस्य का जो सदस्य को हटाए जाने के संबंध में धारा 39 में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार नगर पालिका की एक साधारण बैठक कितने दिन में आयोजित की जानी चाहिए। तो नगर पालिका की एक साधारण बैठक है वो 60 दिन में एक बार आयोजित की जानी चाहिए, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 51, जी हाँ धारा 51 में दिया गया है कि नगर पालिका की जो सामान्य साधारण बैठक है वो 60 दिनों के भीतर एक बार अवश्य होगी और एक कैलेंडर वर्ष में न्यूनतम कितनी बैठकें होंगी, तो न्यूनतम 6 बैठकें आयोजित की जाएगी। ये भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि न्यूनतम एक कैलेंडर वर्ष में 6 बैठक होगी और 60 दिनों के भीतर एक बार बैठक होना अनिवार्य है। धारा 51 के अंतर्गत ये दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के तहत नगर पालिका संपत्ति कहां कहां अर्जित कर सकेगी। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के तहत नगर पालिका जो संपत्ति है वो नगर पालिका क्षेत्र की सीमाओं के भीतर और बाहर दोनों जगह अर्जित कर सकेगी, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की धारा 67 में ये दिया गया है 67 में कि किसी नगर पालिका को नगर पालिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर या बाहर स्थायी या अस्थायी जो चलायमान संपत्तियां हैं वह धारित कर सकती है, जैसे दान द्वारा या क्रय द्वारा, या अन्यथा जो संपत्तियां अर्जित करने की शक्ति है वो नगर पालिका की होगी। तो यह धारा 67 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार नगर पालिका की समितियों की बैठकों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, आइए देखते हैं। पहला है कि समिति की किसी बैठक में कोई कार्य तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उसमें समिति के आधे सदस्य यानी 50% सदस्य इसमें उपस्थित न हो। तो ये बिल्कुल सही बात दी गई है। दूसरा है, नगर पालिका की प्रत्येक समिति गठित होने के 1 माह के भीतर साधारण बैठकों के संचालन से संबंधित नियम तय करने होंगे। तो ये गलत है क्योंकि 1 माह नहीं है, इसमें 2 माह होगा, यानी कि 2 नंबर अपना गलत हो जाएगा। केवल एक ही इसमें सही है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 58, जी हाँ 58 धारा 58 में नगर पालिका की समितियों की बैठकों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है कि नगर पालिका समिति की जो बैठक है उसमें किस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसमें नगर पालिका किसी जो समिति की साधारण बैठकें 2 मास के भीतर यानी 2 माह के भीतर ऐसी प्रक्रिया के अनुसार संचालित की जाएगी जो विहित की जाए। इसके अलावा समिति की बैठक में कोई कार्य तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उसमें समिति के आधे सदस्य यानी 50% सदस्य इसमें शामिल न हो। नेक्स्ट है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार मांग का नोटिस कब जारी किया जा सकेगा। तो मांग का नोटिस है वो बिल प्रस्तुत किए जाने के 15 दिन के अंदर नगर पालिका कार्यालय में राशि जमा नहीं करवाने पर मांग का नोटिस है वो जारी किया जा सकता है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 130, जी हाँ धारा 130 जिसमें मांग का नोटिस दिया गया है कि यदि किसी व्यक्ति को नगरपालिका द्वारा कर के बकाये के रूप में प्रस्तुत किए गए बिल का भुगतान यदि वह व्यक्ति 15 दिवस के भीतर नगरपालिका कार्यालय में नहीं करता है तो नगरपालिका ऐसे व्यक्ति को मांग का नोटिस जारी कर सकती है। तो 15 दिन के भीतर ध्यान रखना 15 का डबल होता है 30, तो 130 के अंतर्गत मांग का नोटिस दिया गया है जिसमें 15 दिन के भीतर जो नगरपालिका कार्यालय में बिल का भुगतान है वो करना अनिवार्य रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में नगर पालिकाओं द्वारा नगर के नियोजित और समेकित विकास और भूमि के संतुलित उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु मास्टर विकास योजना तैयार की जाएगी। तो मास्टर विकास योजना की अगर बात की जाए तो ये 20 वर्ष की कालावधि के लिए तैयार की जाएगी, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स।
तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 159, जी हाँ, धारा 159 के अंतर्गत नगर पालिका नगर के नियोजित और समेकित विकास और भूमि के संतुलित उपयोग को सुनिश्चित करने की दृष्टि में तो नगर का एक विस्तृत सर्वेक्षण करवाएगी और मास्टर विकास योजना अन्य सांविधिक योजनाएं तैयार करेगी। और नगर पालिका इस परियोजना के लिए महानगर योजना समिति यथास्थित जिला योजना समिति के साथ साथ राज्य के मुख्य नगर नियोजक से भी समन्वय स्थापित करेगी। इसमें वर्णित योजनाएं जिसमें इस तरह से होगी, जिसमें मास्टर विकास योजना जो 20 वर्ष की कालावधि के लिए, जी हाँ 20 वर्ष की कालावधि के लिए, और निष्पादन योजना 5 वर्ष के कालावधि के लिए समय के लिए, और तीसरी है जो वार्षिक नगरपालिका कार्य योजना जो 1 वर्ष की कालावधि के लिए लागू की जाएगी। तो दोस्तों ये थे राजस्थान नगर पालिका अधिनियम से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आइए देखते हैं आज के लिए आपका क्वेश्चन है जो राजस्थान नगर पालिका समान क्रय और अनुबंध नियम 1974 के अनुसार निविदा प्राप्त करने की प्रक्रियाओं में सीमित निविदा का कार्य का जो तात्पर्य है वो किससे है। एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान नगर पालिका समान क्रय और अनुबंध नियम 1974 के अनुसार निविदा प्राप्त करने की प्रक्रियाओं में सीमित निविदा का तात्पर्य किससे है। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ मिलेगा। दोस्तों वीडियो को शेयर बिल्कुल कीजिएगा, आप शेयर नहीं करते हैं इस कारण से। और लाइक अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।